ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हर साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं तो देश की नजर सिर्फ उनके भाषण पर नहीं होती, उनके पहनावे, खासकर उनकी पगड़ी पर भी लोगों की निगाहें टिक जाती है। पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री की पगड़ियां स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक खास आकर्षण रही है। अलग अलग रंग, डिजाइन और पारंपरिक शैलियों के जरिए उनका लुक हर साल कुछ नया नजर आया। 2026 में भी यह सिलसिला जारी रहा, जब 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल रंग की पारंपरिक टाई एंड डाई यानी बंदेज पगड़ी पहनकर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफेद कुर्ते के साथ चॉकलेट ब्राउन रंग की जैकेट पहनी थी। इसके साथ लाल रंग की बंदेज पगड़ी उनके पूरे लुक का सबसे खास हिस्सा रही। ये पगड़ी राजस्थानी और गुजराती संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक शैली की झलक देती है। उनके जैकेट पर लगा केसरिया, सफेद और हरे रंग का तिरंगा पॉकेट स्क्वायर भी इस खास मौके के अनुरूप नजर आया। यानी इस बार उनके पहनावे में पारंपरिक भारतीय शैली और राष्ट्रीय रंगों का खास मेल दिखाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री की पगड़ी का यह अंदाज पहली बार नहीं है। पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी पगड़ी के रंग और डिजाइन बदलते रहे हैं। साल 2025 में उन्होंने नारंगी, पीले और हरे रंग की झलक वाली चमकदार राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी थी। इससे पहले 2024 में भी उनका लुक तिरंगे के रंगों से जुड़ा हुआ था, जब वो केसरी और हरे रंग की पगड़ी में नजर आए थे। साल 2023 की बात करें तो प्रधानमंत्री ने पीले, हरे और लाल रंग के शेड वाली बांधनी प्रिंट पगड़ी पहनी थी। इसके साथ उन्होंने काली वी नेक जैकेट पहनी थी। साल 2022 में पीएम मोदी ने सफेद कुर्ते के साथ तिरंगे के रंगों वाली पगड़ी पहनी थी। वहीं साल 2021 में क्रीम और केसरिया रंग की पगड़ी उनके स्वतंत्रता दिवस के पहनावे का हिस्सा बनी रही। साल 2020 की बात करें तो इस साल का स्वतंत्रता दिवस बाकी वर्षों से थोड़ा अलग था। उस समय देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था और प्रधानमंत्री ने केसरिया बॉर्डर वाले सफेद स्कार्फ से अपना चेहरा ढका हुआ था। उस दौर में सुरक्षा और सावधानी समारोह का अहम हिस्सा थी और प्रधानमंत्री का पहनावा भी उसी माहौल के अनुरूप नजर आया। अगर इससे पीछे जाएं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान गहरे लाल रंग की जोधपुरी बांदेज पगड़ी पहनी थी। ये उनका पहला स्वतंत्रता दिवस लुक था और यहीं से अलग अलग पारंपरिक पगड़ियों का सिलसिला देखने को मिला। 2015 में उन्होंने पीली और बहुरंगी क्रिस क्रॉस डिजाइन वाली पगड़ी पहनी। 2016 में गुलाबी और पीले रंगों वाली टाई एंड डाई पगड़ी नजर आई। 2017 में गहरे लाल और पीले रंग की पगड़ी उनके लुक का हिस्सा बनी, जबकि 2018 में उन्होंने खास केसरिया पगड़ी पहनी थी। इन सभी वर्षों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की पगड़ी सिर्फ उनके पहनावे का हिस्सा नहीं रही। अलग अलग वर्षों में इस्तेमाल किए गए रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के जरिए राजस्थान और गुजरात समेत भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलती रही। एक तरफ लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा देश की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर लहराता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पारंपरिक पहनावा भारत की सांस्कृतिक विविधता की तस्वीर पेश करता है। यही वजह है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रधानमंत्री की पगड़ी और उनके लुक की चर्चा भी खूब होती है। 2014 की गहरे लाल जोधपुरी बांदेज से लेकर 2015 की बहुरंगी पगड़ी, 2016 की गुलाबी पीली टाई एंड डाई, 2017 के लाल पीले रंग और 2018 की केसरिया पगड़ी तक, फिर 2020 से 2025 तक अलग अलग रंगों और शैलियों का सिलसिला और अब 2026 की लाल बंदेज पगड़ी। प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस लुक हर साल एक अलग कहानी कहता नजर आया है और शायद यही इस पहनावे की सबसे खास बात है। लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण तो हर साल देश के लिए महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उसके साथ नजर आने वाली ये पारंपरिक पगड़ी भी देश की विविध संस्कृति, रंगों और परंपराओं की एक छोटी सी झलक लोगों तक पहुंचाती है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा लुक सबसे बेस्ट लगा।